आज इसी अस्पताल का मुद्दा हरियाणा की विधानसभा में गूंजा। शहरी विधायक प्रमोद विज ने आज ये मुद्दा जो है हरियाणा की विधानसभा में उठाया। पानीपत के 3 अस्पताल, जिसमें छाबड़ा अस्पताल, जेएस अस्पताल और एक अन्य अस्पताल है, जो सरकारी कर्मचारियों के साथ, ईएसआई के कर्मचारियों के साथ मिलकर मरीजों को यहाँ रेफर करते थे। माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जब बताया कि अभी 21 हॉस्पिटल पैनल के ऊपर हैं, जिन्हें लगभग 1450 केसेस रेफर किए गए, लेकिन अभी इनमें से 11 हॉस्पिटल्स को जो केसेस दिए गए, उसमें से 5 हॉस्पिटल्स को केस देने बंद कर दिए हैं। ये राजनीति लोकल लेवल में कर्मचारियों की चल रही है। और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी और वहां के कर्मचारी जो हैं ईएसआई के मिली भगती है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा मंत्री जी, वहां जीएस हॉस्पिटल 2 साल में 1275 केस उनको दिए गए, रेफर किए गए। छाबड़ा हॉस्पिटल 2339 केस इनको रेफर किए गए और इनको 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की पेमेंट की गई है, जिसका ये हॉस्पिटल और खुद डॉक्टर नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। और अभी अभी उसने लेटेस्ट एक और हॉस्पिटल मैक्स प्लस के नाम से रजिस्टर करवा लिया और उसके भी केस मिलने उसको शुरू हो गया है। और मैक्स प्लस जो है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैक्स चेन हॉस्पिटल। ये लोगों को बदलवाने के लिए उसने हॉस्पिटल का नाम मैक्स प्लस रखा। मेरा आग्रह है, एक मिनट में अभी आग्रह पे तब आऊंगा, विषय बता दूं 1 मिनट के लिए। एपेक्स हॉस्पिटल, ही इज नॉट ए डॉक्टर, और उसको 2203 केस दिए गए और 15 करोड़ 20 लाख की पेमेंट दी गई है। मेरी प्रार्थना यह है कि आई नीड ए विजिलेंस जांच, इसकी जांच की जाए। हॉस्पिटल जो डाटा दे रहा है, मैं उससे टोटली डिससेटिस्फाइड हूं। वो गलत डाटा दे रहे हैं, कभी उनसे पूछते जाके तो उनको रजिस्टर नहीं मिलता, कभी कहते हैं आग लगी थी। मेरी प्रार्थना है विजिलेंस जांच की जाए और इसका एक तरीका ये जरूर अपनाया जाए कि जिन हॉस्पिटल को पेमेंट की गई है उनसे ये सूची ली जाए कि उन्होंने उनकी लिस्ट क्या पेशेंट की, क्या वो पेशेंट की लिस्ट ईएसआई हॉस्पिटल की लिस्ट से टैली करती है या नहीं करती है। विजिलेंस जांच जरूर की जाए और एक ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाया जाए। माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि इनकी पीड़ा है वहाँ पर जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर इन्होंने बात कही है कि उसकी जांच कराई जाए, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले तो मैं, क्योंकि जो विधायक जी ने कहा है कि जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है जरूर हम उसकी जांच कराएंगे और वो देखेंगे कि गलत किसी का ना हो, परंतु जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है। 29 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है। 21 हॉस्पिटल में से 26 करोड़ की पेमेंट इन 4 हॉस्पिटल को की गई है। ये चिंता का विषय। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया जांच कराएंगे। जो सरकारी कर्मचारियों के साथ, ईएसआई के कर्मचारियों के साथ हम मिलकर मरीजों को यहाँ रेफर करते थे और अभी तक जो बताया जा रहा है करीब 34 करोड़ रुपए की पेमेंट इन अस्पतालों को हो चुकी है। और शहरी विधायक प्रमोद विज ने यह मुद्दा जो है उठाया है। हालांकि डॉक्टर रमेश छाबड़ा इस अस्पताल को रन करते थे। 2021 में वो अस्पताल बेच चुके हैं और अस्पताल जो है अब दूसरी जगह जो है बिका हुआ है। जैसे ही प्रमोद विज साहब ने यह मुद्दा उठाया तो सीएम ने जांच के आदेश दे दिए, विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए। और इस अस्पताल के बारे में डॉक्टर रमेश छाबड़ा से भी हमने बातचीत की कि कब से उनका लेना देना नहीं है और आज छाबड़ा अस्पताल का नाम जो है पूरे हरियाणा विधानसभा में गूंजा है। तो सीधा डॉक्टर रमेश छाबड़ा के पास ले चलते हैं, उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, विधानसभा में आवाज़ उठी है एक छाबड़ा हॉस्पिटल की, ईएसआई के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर रेफर करते हैं मरीज। आपका हॉस्पिटल था, आपने कब छोड़ा ये हॉस्पिटल और कौन लोग चला रहे हैं? मैंने तो 2021 में ये अस्पताल बेच दिया था और जब तक मैं इसको चला रहा था इसमें ईएसआई का पैनल भी नहीं था। उसके बाद ये पैनल कब चालू हुआ मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने सुना है कि जिनको मैंने दिया था वो अस्पताल उन्होंने आगे किसी और को दे दिया है। वहाँ से भी सेल आउट हो गया? वहाँ से भी सेल आउट हो गया है। तो मेरा छाबड़ा अस्पताल से अब कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ना मैं वहाँ मरीज़ देखने जाता हूँ और मैं तो अपनी प्रैक्टिस सिर्फ मॉर्निंग हाफ में 126 आर मॉडल टाउन में करता हूँ, वहाँ खाली ओपीडी की प्रैक्टिस करता हूँ।
मेरे पास ESI के कोई मरीज़ नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, नाम भी सेल आउट कर दिया था आपने, क्योंकि आपके नाम से ये पैनल जो है चल रहे हैं सारे। मुझे नहीं मालूम वो कैसे चल रहे हैं। जब तक मैं था तो मैं वहीं था। नाम का सेल आउट तो मैंने कोई नहीं किया। मेरा तो ट्रेडमार्क था छाबड़ा अस्पताल पर। अब जो लोग चला रहे हैं मुझे इससे नहीं पता क्यों चला रहे हैं। तो फिर आप नाम ने वापस लेने की वो नहीं, क्योंकि आपके नाम से ये छाबड़ा अस्पताल के तो नाम पे मशहूर है। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस करनी थी। मैं तो रिटायर हो गया। ये तो मैंने तो प्रॉपर्टी और सामान समेत सब कुछ उनको दे दिया था। तो अमूमन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 अस्पताल फंसे हैं। पानीपत में कई अस्पताल जो है रडार पर हैं और उनकी जांच के आदेश जो हैं आज सीएम ने दे दिए हैं। इससे सारे मामले में जांच की जाएगी और मुख्य रूप से छाबड़ा अस्पताल जो है प्रमुख सुर्खियों में है। और ऐसे पानीपत में कई अस्पताल हैं जो सरकारी अस्पतालों के साथ मिलकर जो है बड़ा खेल जो है पानीपत में खेल रहे हैं। सरकारी अस्पताल से जो है वो भी मरीज रेफर होते हैं, उनकी भी जो इंक्वायरी जो है सीएम करवाएंगे। और विधायक प्रमोद विज ने पूरे शहर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल बड़े बड़े चल रहे हैं उनकी रडार पर हैं और उनकी जो है जांच के आदेश जो है वो करवा रहे हैं। और विजिलेंस की जांच फिलहाल इन 3 अस्पतालों पर बैठेगी। करीब 34 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है की गई है। किन अस्पतालों को कितनी पेमेंट की गई है ये सारा रिकॉर्ड जो है पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी जिनकी वजह से इन प्राइवेट अस्पतालों के पास वो मरीज जो हैं रेफर किए गए। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।